नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग कुंडली विवेचना में डिस्कस करने वाले हैं कर्क लगन का एक चार्ट है, एग्जाम्पल चार्ट, जो एक कंपनी में कार्यरत हैं और उनका मतलब उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं सिक्योर नहीं हूं, बहुत अच्छी जगह कार्यरत हैं, लेकिन हमने चार्ट देखकर ये पाया कि सिर्फ उनका एक इल्यूजन, एक भ्रम जैसा है। उनको केवल लगता ही है, ऑफिस में एक डर का माहौल जैसा बन जाता है, लेकिन उनको कोई सैलरी या इंक्रीमेंट में कभी कोई ऐसी कमी नहीं आई। तो वो क्या चीजें हो सकती हैं जिससे हम थोड़ा सा ये असमंजस की स्थिति जानने का प्रयास करेंगे और एक आइडिया सा दे सकता हूं। कुछ जानकारी हमने गुप्त रखी हैं। लगभग महिला जातक हैं ये, इनकी आयु 38+ है और इनके चार्ट को देखते हैं। अब क्या क्या चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं इनके चार्ट से। देखिए, कर्क लगन का चार्ट है और सिंह राशि है। तो आप जानते हैं जब भी लग्न और राशि का कॉम्बिनेशन जोड़ा जाए तो यानी एक्ट कैसे करता है व्यक्ति राशि की तरह। सिंह राशि यानी एक आदेशात्मक मुद्रा, आदेश देना, लेकिन समाज में जो उनकी रियल इमेज है वो कहां से बनेगी? लग्न से। कर्क लगन, आप जानते हैं कर्क लगन वैसे बड़ा हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग नेचर होता है और बहुत ध्यान रखता है, छोटी छोटी बारीक बातों का ध्यान रखता है। कई दफा ऐसा कहा जाता है कि सर इससे क्या फर्क पड़ता है कि महिला जातक की है, पुरुष जातक की है, केवल कुंडली मिले और देख लीजिए। नहीं, बिल्कुल, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये जरूर पूछना चाहिए कि ये महिला जातक के लिए है कि पुरुष जातक के लिए, क्योंकि कुछ हमने बाय डिफॉल्ट जो चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी पाई है महिला कुंडलियों में, और कुछ बाय डिफॉल्ट यानी एक्सेप्शनल हो सकता है, लेकिन कुछ पोजीशन ऐसी हैं जो मेल चार्ट में या पुरुष जातक में अच्छी मानी जाती हैं। ठीक हो गया। अब लग्न को देखें, लग्नेश को देखें तो लग्नेश कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा बैठा हुआ है मघा नक्षत्र में दूसरे भाव में जाकर। ठीक हो गया। चंद्रमा की वैसे प्लेसमेंट दूसरे भाव में बहुत अच्छी मानी जाती है। आपको पता है ज़ोडिएक भौचक्र में वहां चंद्रमा एक्साइटेड हो जाता है, यानी उसका पार्टी टाइम है, खूब इंजॉय करता है। वो एक कौटुंबिक, चंद्रमा वैसे भी सबसे मिलना चाहता है, कुटुंब इंजॉय करना चाहता है, तो कुटुंब भाव में जाके बैठ गया है चंद्रमा। ठीक हो गया। वो नक्षत्र मघा नक्षत्र है, इस पर हम जरूर विचार करते हैं। ये नक्षत्र गंडांत, जिसको हम गंडमूल कहते हैं, वो माना जाता है। तो अगर इस प्रकार का माने, गंडमूल का मतलब क्या होता है? जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जब सीधा धर्म पार्ट मोक्ष पार्ट से मिल जाता है, उसको हम गंडमूल या नक्षत्र गंडांत मानते हैं। उसकी अलग अलग चरणों पर अलग अलग शांति का विधान बताया गया है। अगर शांति कर लेते तो व्यक्ति परलोक के साथ साथ इस लोक को भी अच्छी समझ से समझ लेता है। नहीं तो क्या होता है, जैसे धर्म के बाद क्या है? अर्थ और कामना पूर्ति। इसको कहीं शुरुआती दिक्कतें इन विषयों में आ सकती हैं सांसारिक दृष्टि से। हालांकि धर्म हम यानी कर्तव्य पर क्यों पालन करते हैं? सीधा हमें मुक्ति मिल जाए इसलिए पालन करते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि जब भी नक्षत्र गंडांत की बात होगी तो आप देखेंगे अग्नि या जल का मिलन, या इसको कह सकते हैं धर्म और मोक्ष का सीधा मिलन हो जाता है। बट आपको पता इतना आसान नहीं है मुक्ति। हम धर्म का पालन करते हैं, साथ साथ में हमें अर्थ भी चाहिए जीवन यापन के लिए, और हमारी जब तक जी रहे हमारी कामना पूर्ति भी जरूरी है। उसके बाद ही हमें फाइनली मोक्ष मिलेगा। लेकिन हम सीधा कह दें कि कोई ऐसा जादू किया, धर्म धारण किया और आज ही हमें मुक्ति मिल गई, ये थोड़ा सा कठिन जान पड़ता है। तो उस दृष्टि से थोड़ा सा अव्यवहारिक सा दिखाई देता है नक्षत्र गंडांत, इसलिए उसकी शांति का विधान बताया गया। स्पेशली जो डीप गंडांत है, यानी एकदम शुरुआत की डिग्रियों में है या एकदम अंत की डिग्रियों में है, जो वो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है कि किन किन राशियों में, कौन कौन नक्षत्रों में इसको नक्षत्र गंडांत माना जाता है। ठीक हो गया। तो मघा नक्षत्र, चंद्रमा की प्लेसमेंट वैसे अच्छी है, तो हमारा बुद्धि का स्वामी कर्क लगन के लिए चंद्रमा ही माना जा रहा है, और मन भी चंद्रमा से देखते हैं। तो इनका जो मन होगा वो दूसरे भाव में बहुत रमेगा। कुटुंब तो हो ही गया, अगर प्रोफेशन की दृष्टि से देखें तो भी इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर हम दूसरा भाव, जैसे हमारी तिजोरी बोलते हैं दूसरा भाव, अगर उस कुछ ऐसी जगह काम करें जहां धन का एकत्रण होता है, कोई ऐसा ट्रेजरी हाउस है,
कहीं कोई ऐसा फाइनेंस है, इस प्रकार की संबंध अगर बन जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो सौभाग्य से इनको उसी फील्ड में काम मिला हुआ है, ये उसी यानी फाइनेंस के लिए काम कर रहे हैं, ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो बढ़िया एकदम एकदम सटीक बैठ जाता है। कई दफा मन में आता है कि सर हमने कोई चार्ट देखा, लेकिन जैसा चार्ट कह रहा है एग्जैक्ट वैसा प्रोफेशन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम उसको बोल देते हैं कि भाई व्यक्ति जो जातक जो है वो स्वयं उस कार्य में संलिप्त नहीं हो रहा है, उसको कह सकते हैं एक्सीडेंटल वो चला गया उस प्रोफेशन में, उसका कोई इच्छा नहीं थी, कुछ समय के लिए आ गया है। तो फिर ऐसे चार्ट को डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है। यानी आपके पास कोई व्यक्ति आया, उसने 3 महीने 4 महीने पहले ही कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया था, अब चार्ट में हम देख रहे हैं कि चंद्रमा तो कहीं छठे भाव में बता रहा है और उसका जो बिजनेस है कहीं वो ऐसी कोई चीज में इन्वॉल्व है, लोहे का वो काम कर रहा है, तो हम कुछ अलग ही गैस निकालेंगे। हम तो उसको बोलेंगे छठे भाव संबंधित डेबिट क्रेडिट, या कोई कोर्ट में कोई ऐसा ऑफिस बनाकर काम करता है, या छठा भाव रोग के लिए देखा जाता है, कोई ऐसा फार्मासिस्ट भी हो सकता है। लेकिन वो कहेगा नहीं सर मैं तो टिम्बर स्टील का बिजनेस कर रहा हूं। तो यहां क्लैशेस आ जाता है। बट इससे आपको हतोत्साहित नहीं होना है कि भाई क्या सर ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना है वो कुछ समय के लिए उसने कार्य किया है, लेकिन वो उसको 2 महीने 3 महीने के बाद जब बार बार ट्राई करेगा, उसको लगेगा कि नहीं ये मैंने जो कुछ भावावेश में आके मैंने तय कर लिया वो मेरे लिए ज्यादा सुटेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि तब ये इस प्रकार के चैलेंजेस आ सकते हैं। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में चंद्रमा की प्लेसमेंट से, लग्नेश की प्लेसमेंट से, यानी हमारा मन बुद्धि जहां जहां कार्य कर रहा है, कर्मेश का अच्छा संबंध आ रहा है, तो हम सही अंदाजा लगा लेते हैं हमारा मन कहां रहेगा, हमारी बुद्धि कहां रहेगी, तो उसी संबंधित काम हमें करना चाहिए। तो इनका बहुत बढ़िया है। अब इनके मन में एक ऑफिस को लेकर एक भ्रम रहता है कि भाई ऑफिस वाले शायद मुझ पर हावी हो जाते हैं। तो उसको एक बार, वैसे ऑफिस क्या होता है, दशम भाव होता है। अगर ऑफिस में जाते हैं तो देखिए ये ऑफिस का जो माहौल बना रहा है वो कौन है, 1 नंबर। 1 नंबर यानी ये वैसे मंगल का रूप है, मंगल का ऑफिस बोलते हैं 1 नंबर को। 1 नंबर यानी एरीज मेष, और वहां पर कौन जाके बैठा हुआ है, शुक्र जाके बैठा हुआ है, जो आयेश भी है और ग्रह भाव का स्वामी भी है। थोड़ा सा सकुजा जाता है, संकोच करता है शुक्र, हम उसको एक महिला प्रधान ग्रह मानते हैं शुक्र को। तो जब वो मंगल कमांडर के ऑफिस में जाके बैठा है, थोड़ा सा संकोच करता है, बस इतना ही है। लेकिन कोई ऐसा दुर्योग, कोई ऐसी बड़ी कमजोरी ऑफिस में नहीं दिखाई देती। इसका डिपॉजिटर कौन है, शुक्र का मंगल। मंगल देखिए, मंगल बैठा है 9वें भाव में, ठीक हो गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे मंगल जो इस लग्न के लिए योग कारक भी है, वो धनेश के साथ बैठा हुआ है, ठीक हो गया। सूर्य कौन है यहां, धनेश, यानी राशि स्वामी होकर सूर्य मंगल के साथ युति बना रहा है। बहुत बढ़िया युति हो गई। तो सूर्य और मंगल का 9वें भाव में प्रबल धन योग बन रहा है। और एक चीज और भी अगर आपको याद होगा, आपने हमारे वीडियो देखे होंगे, तो मैंने बताया था पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, यदि इनके स्वामी स्वग्रही जैसा बर्ताव कर रहे हो तो फिर वो बहुत लकी होता है। देखिए एक होता है बहुत भाग्यशाली, एक होता है बहुत शक्तिशाली, ये अलग अलग विषय। तो हम इनको भाग्यशाली मान रहे हैं, वो तो हम भाई जैसे उनका नेचर है वो काफी ज्यादा अपने आप को इस मामले में कई दफा ऐसा लगता है उनको कि मैं कमजोर तो नहीं पड़ जाऊंगी, ऐसा उनको लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको भाग्य से वो चीजें, वो बल तो भाग्य से मिल गया ना। अब कई लोग लड़कर भी वो अपना अधिकार नहीं ले पाते हैं जो इनको भाग्य से मिल जाता है। अब देखिए जरा पंचमेश और नवमेश का बल देखें। पंचमेश और नवमेश में हाउस एक्सचेंज और कमाल का हाउस एक्सचेंज है। भावत भवन देखिए, पंचम से पंचम होकर मंगल बैठा है, नवम से नवम होकर बृहस्पति बैठा है, आपस में ग्रह परिवर्तन। इट इज लाइक पंचमेश भी अपने घर में बैठा है, नवमेश भी अपने घर में बैठा है, यानी अर्जित पुण्य लक्ष्मी, इनका नाम साथ रखने या इनको साथ रखने से हमारा भाग्य बढ़ सकता है। और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है, शक्तिशाली चार्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भाग्यशाली चार्ट की बात कर रहा हूं। शक्तिशाली को तो भाई लड़कर अपना अधिकार लेना होता, भाग्यशाली को कहता अपने को बोलने की जरूरत नहीं, अपना पहले से तय है, वो आ गया होगा। इस प्रकार का बल भी अपने को समझना है, ठीक हो गया। हर बार लड़कर जीतकर आना ही अच्छा नहीं माना जाता है, वो भी एक शक्ति है, लेकिन अपने को ये भाग्य बल मिल गया तो कितनी बड़ी बात है। तो इस चीज को आप समझ पा रहे हो, नवमेश और पंचमेश का स्वग्रही जैसा
यहां बल दिखाई देता है। चंद्रमा बहुत बढ़िया मानते हैं, खासकर गृहिणी के लिए दूसरे भाव का चंद्रमा, चौथे भाव का चंद्रमा, परिवार का पूरा ध्यान रखने वाला, ठीक हो गया। और फिर मैरिड लाइफ भी देखते हैं, उसमें भी दूसरा भाव इंक्लूड किया जाता है। दूसरे भाव एक तो ग्रह अच्छे बैठे हैं, शुभ बैठे हैं, उसका डिपॉजिटर भी सूर्य, नवम भाव पिता का वैसे कारक होता है, लेकिन सर्वस्तक वर्ग में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बन रही है भाई। 23 सर्वस्तक वर्ग पॉइंट है और गंडमूल नक्षत्र गंडांत है, तो थोड़ा सा माने उसका प्रभाव भी दिखा। नक्षत्र गंडांत, माता कम ही आयु में इनका देहावसान हो गया था। शनि यहां पर मटेरियल गेन के लिए बहुत बढ़िया है, बट शनि को ज्यादा अनुभव नहीं है बहुत बढ़िया, यानी बोल्ड होकर, वक्री ग्रह का मतलब बोल्ड एंड अलोन, वैसे एक्सॉल्टेड है लेकिन वो वक्री ग्रह है, इसलिए माता का जल्दी ही माने बाल्यकाल में माता का साथ नहीं रहा, और पिता का साथ तो रहा, माने कोई भी वस्तु संबंध उनको चाहिए, वो सब चीज तो रही, लेकिन अगर कह सकते हैं वैचारिक मतभेद पिता का रहता है, ठीक हो गया। यानी दूसरी राशियां और दूसरे भाव, नवम भाव को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कई लोगों का यह भी मत है कि सर सर्वस्तक वर्ग केवल जब दशा देखें तभी देखना चाहिए, लेकिन आपने कोई बात भी याद रखनी है भाई, मिलना तो ओवरऑल उसको लाइफ में ही है ना, तो केवल दशा में देखने अलग बात है, आपने जब दशा निकाल ली है उस समय भी सर्वस्तक वर्ग मिलाते हैं, लेकिन केवल दशा के समय ही सर्वस्तक वर्ग रखा जाए ऐसा भी उचित नहीं जान पड़ता है, ठीक हो गया भाई। इंपैक्ट तो लाइफ, पूरा लाइफ ही रहेगा, वो अलग बात है, उसका डिलीवरी, उसका टाइम जो है उसको तब वो मिलने वाला है जब उसका पर्टिकुलर दशा आएगा, तब वो ज्यादा दिखाई देगा उस भाव से संबंधित। लेकिन हाँ, जब मैं अभी सर्वस्तक वर्ग की बात कर रहा हूं, मैं भिन्नाष्टक वर्ग नहीं बात कर रहा हूं, ठीक हो गया। तो इसलिए ये भी कहना थोड़ा अजीब दिखाई देता। हाँ, भिन्नाष्टक वर्ग तो अलग है, भिन्नाष्टक वर्ग एक एक ग्रह के साथ दशा का मिलान कर देखा जाता है, लेकिन जब सर्व अष्टक वर्ग आ जाता, सर्व यानी सारे ग्रहों का मिला जुला प्रभाव जब आ जाता है, तो उसमें केवल दशा के लिए ही उसका उपयोग करना वो मुझे सही जान नहीं पड़ता। बाकी अपना अपना विचार है। मैंने जहां से दीक्षा ली है, जहां से मैंने ये ज्ञान सीखा है, वहां मुझे यही बताया गया है कि सर्वष्टक वर्ग आप सामान्यता देख सकते हैं। हाँ, भिन्नाष्टक वर्ग जब आप देखेंगे, जो एक पर्टिकुलर ग्रह के लिए अप्लाई किया जाता है, भाई चंद्रमा के लिए हमने बनाया, सूर्य के लिए बनाया, तो फिर उसके दशा के साथ उसका मिलान कर ही देखा जाता है। बट सर्व में तो सारा आ गया ना, ठीक हो गया। तो इसीलिए मेरा अपना ये मानना है, राय अलग अलग हो सकती है, तो ठीक हो गया। तो लग्न कर्क लगन है, 26 सर्वष्टक वर्ग, यानी दूसरे राशियां और दूसरे ग्रह कितना उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। 26 थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया, मिनिमम 25 अगर हो जाता तो हम पास मान लेते हैं, भी 26 है, थ्रेशोल्ड से ऊपर है। बट कर्क लगन आप जानते हैं वो कोई हमलावर या ऐसा नेचर उसका नहीं होता, तो इनका कहना भी सत्य है कि भाई मैं थोड़ा सा संकोच कर काम करती हूं, ठीक हो गया, वो बात सही है, क्योंकि इनका मुख्य जो नेचर है कर्क लगन का, वो किसी पर अटैक करना या किसी को आदेश देना, ऐसा नेचर कर्क लगन का प्राय नहीं होता है। हालांकि ये तो अच्छी बात है कि राशि ने सपोर्ट कर दिया, सिंह राशि के कारण वो एक बैलेंस हो गया, यानी जो एक जल तत्व प्रधान है उसके साथ एक अग्नि तत्व भी आ गया राशि में। अगर दोनों ही जल हो जाते तो फिर थोड़ा सा ऑफिस में, अगर कोई ऐसा ऑफिस है जहां हमें थोड़ी कमांड ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर्क लगन कर्क राशि को कमांड करने में दिक्कत आती है, लेकिन कर्क लगन कर्क राशि को जो उसका मुख्य जो उसका गुण है, वो तो प्रजा के मन में राज करना, ऑर्डर देना नहीं, ठीक हो गया। ऑर्डर देना अलग है, और उसके दिलो दिमाग पर छा जाना, ठीक हो गया, वो अपने मन से उनकी इज्जत कर रहा है, वो कर्क लगन कर्क राशि का विषय है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत ही जब जरूरत पड़ती है तब कर्क लग्न कर्क राशि आदेश देता, और मंगल कमांडर बाध्य है चंद्रमा के आदेश को मानने के लिए। वो मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था। चाहे कमांडर कितना ही रूथलेस है, लेकिन चंद्रमा जो किंग की भूमिका में है, जिसको फीमेल किंग माना जाता है, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से भी उसको उसका ऑर्डर मानना ही पड़ेगा मंगल को, ठीक हो गया। तो मंगल को बहुत बहुत ही पोलाइटली दबा सकता है चंद्रमा। इतना बढ़िया तो रिजल्ट सूर्य और मंगल का भी नहीं बनता, बिकॉज सूर्य भी पूरी तरह अग्नि तत्व है, तो आदेश भी वैसे ही देगा, करना ही पड़ेगा। बट चंद्रमा इतने
प्यार से उसको बात कन्विंस कर देता है, मंगल भी मान जाता है। तो ठीक हो गया। तो कर्क लगन के लिए अगर हम बात करें, मंगल योग कारक प्लैनेट है और मंगल यहां नवम भाव में बैठा, और मैंने बताया ये स्वग्रही जैसा है, तो मंगल का यहां संतान भाव के हिसाब से भी बढ़िया बल रहेगा। ठीक हो गया, इनकी संतान है, बढ़िया संतान है। बस अब ये कई लोगों के दिमाग में आ सकता है कि संतान भाव, पंचम भाव, जिसको स्पेकुलेशन हाउस भी बोलते हैं, सट्टा भी बोलते हैं, स्टमक भी बोलते हैं, यहां सर्वस्त्रक वर्ग 23 है। इसका कारण क्या हो सकता है? मेरी बात अच्छी तरह समझ लीजिए। केवल नंबर कम होने से अगर आप डिक्लेयर करने लग जाइए भाव कमजोर है, भाव खराब है, तो गड़बड़ हो जाएगी। उस विषय को अच्छी तरह समझना है कि हमारा संतान बल तो बल ही है, लेकिन वो संतान बल अपने साथ ज्यादा लंबे समय नहीं रहने वाला है। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ रही है कि भाई इनकी संतानों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर स्थान, विदेश स्थान पे रहना है, इनसे दूर ही रहेंगे, लेकिन जहां रहेंगे प्रसन्न रहेंगे और बहुत अच्छा उनका स्टेटस रहेगा। तो ये बात कहां से समझ में आती है? पंचम भाव 23 सर्वस्त्रक वर्ग है। स्टमक में भी हल्का फुल्का कमजोरी रह सकती है, और पंचम भाव स्पेकुलेशन का है, सट्टे का है। अगर पैसा लगाते हैं आ तो सारा जाएगा, ठीक हो गया, लेकिन इस ऐसे लोगों को हिदायत दी जाती है कि भाई आप अपने नाम की बजाय किसी और नाम का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करें तो बढ़िया रहता है। नहीं तो पैसा, जैसे मैंने बोला, पैसा लगा दिए सारा पैसा आएगा, क्योंकि पैसा आने का भाव कहां से है? ऋण जो हमने लिया, कहीं हमने पैसा लगाया, वो आने का भाव तो 6th हाउस है। 6th हाउस का सर्वस्त्रक वर्ग अच्छा है, और इसका स्वामी जो गुरु है वो परिवर्तन के कारण स्वग्रही जैसा फल दे रहा है। अपने से 12 होकर तो बैठा है, बट वो स्वग्रही जैसा, मैंने बताया जैसे गुरु और मंगल का परिवर्तन है, तो वो बढ़िया पैसा वापस आ जाएगा सारा। लेकिन जब आज हमने पैसा लगा दिया, तो जब तक पैसा नहीं आया तब तक ये जो टेंशन है, पैसा नहीं आएगा नहीं आएगा, ये वाला जो टेंशन है, ये पंचम भाव के कारण बनता है। स्पेकुलेशन का फियर जो बनता है, ठीक हो गया। तो 5वां और 6ठा बली होता है, तो फिर हम बोल्ड होकर स्पेकुलेशन में जा सकते हैं, ठीक हो गया, ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से समझना है, वो उस प्रकार के सट्टे की बात नहीं कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का माने ट्रेड करना एक प्रकार का यही होता है, जिसको हम कई दफा लक का गेम कह देते हैं। उसमें 5वां और 6ठे का बल होना जरूरी है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अगर नवम भाव की। नवम भाव ये हमारा अप्रूवल भी होता है, हमारा भाग्य भी माना जाता है। मैंने जैसे बताया भाग्यशाली तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनके काम भी सारे बनेंगे, लेकिन इनके काम एक बार में नहीं बनते हैं। फाइल गई, पेंडिंग होकर वापस आ गई, दोबारा भेजी, फिर जाकर अप्रूव होगी। इसका सर्वस्त्रक वर्ग यानी दूसरे जो राशियां सपोर्ट कर रहे हैं कम 23 है, तो पिता पक्ष से भी जैसे मैंने बताया वस्तु संबंध में तो कोई कमी नहीं है, ये पूरा सपोर्ट करते हैं फादर को। लेकिन वैचारिक रूप से कुछ असमानताएं हैं, तो और किस प्रकार का कार्य करने से इनके सारी कमियां जो हैं चार्ट में ऐसा दिख रहा है, इनको लगता है कमी कोई नहीं है। जैमिनी पद्धति अनुसार भी यहां पर बहुत बढ़िया मिलान हो रहा है। अगर आप देखें सूर्य जो है वो मात्रकारक है और मंगल जो है वो आत्मकारक है, तो मात्रकारक का आत्मकारक के साथ मिलन भी प्रबल राजयोग की बात ही करता है, ठीक हो गया। और बुध को देखें तो बुध यहां क्या बना हुआ है, मंगल, उसके नीचे बुध, बुध यहां पितृकारक है, तो ये यहां अच्छा ही राजयोग बना रहे हैं जैमिनी पद्धति अनुसार भी। लेकिन अपने को यह भी ध्यान रखना है कि भाई ये जो नंबर कम है 23, इस प्रकार से इसको ठीक किया जाए, बात हमारी बन जाए। पहले हम देखते हैं ग्रह। चंद्रमा मघा नक्षत्र में बैठा है। मघा नक्षत्र का वैदिक देवता पितर, पितर देव हमारे पूर्वजों को, तो पूर्वजों को सम्मान करना। अब कई लोगों को लगता है पितर केवल वही होते हैं जो पितर लोक में रहते हैं, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे जो घर के सबसे बुजुर्ग लोग हैं उनका, उनके प्रति जो हमारा समर्पण है, उनके प्रति आदर भावना है, वो भी पितर के साथ ही जुड़ी हुई है। तो इसलिए उनको भी हमें पूरा सम्मान देना है। घर के परिवार के सबसे बुजुर्ग लोग जो हैं उनको सम्मान देने से भी इनका जो बार बार काम रुक कर काम होता है, ऐसी भावना इनके मन में जो आती है वो दूर हो जाएगी, ठीक हो गया। तो पितरों को जब भी पितर पक्ष चले उस समय बहुत ध्यान रखना है, उससे इनके मन में ये रहेगा कि भाई मेरा काम अब एक ही बार में हो जाता है, जो अभी तक भय था वो इनका बल बनता दिखाई देगा, ठीक हो गया। और अब तीसरे भाव की अगर बात करें, देखिए दूसरा और तीसरा भाव, तीसरा भाव होता है हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन, संसार में जो हम बातचीत करते हैं अपने काम निपटाने के लिए, काम करने के लिए,
तो प्रथम दृष्टा ऐसा लगता है कि जैसे बुध नीच का हो गया तो उनको प्रेजेंट करने में दिक्कतें आ सकती हैं। नीच का जरूर है ग्रह, मैं मानता हूं, लेकिन बुध जैसा ग्रह, बृहस्पति जैसा ग्रह नीच का होने पर, डेबिलिटेटेड होने पर विनम्रता ज्यादा लाता है, यानी अपने ज्ञान का कभी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं होने देगा। कई भक्तों के चार्ट में हमने ऐसा पाया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जहां पर बुध ग्रह नीच का डेबिलिटेटेड है, तो उसको अपने अपने मस्तिष्क, अपनी बौद्धिक क्षमता पर कभी भी अहंकार नहीं होता है। तो ये तो एक अच्छे लर्नर का क्वालिटी माना जा सकता है कि भाई इसको सीखने का बहुत बढ़िया है, तो ये बहुत बढ़िया कार्य करते हैं, बट उनको अपनी शक्तियों का कभी भी गुमान या अहंकार नहीं होता है। और अगर आप ध्यान से देखें, बुध किसकी राशि में बैठ के नीच का हो रहा है, ये राशि किसकी है, बृहस्पति की, और मंगल यहां बैठकर बृहस्पति समान एक्ट कर रहा है, तो हाउस एक्सचेंज का बेनिफिट भी बुध को मिलेगा। ठीक हो गया। तो कोई ग्रह डेबिलिटेटेड है, लेकिन अगर वो ग्रह परिवर्तन के फायदे से अपना नीचत्व भंग करवा लेता है, तो ऐसी कंडीशन में उनका फॉर्मल कम्युनिकेशन से होने वाला जो नेट बेनिफिट है उनको मिलेगा ही मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। सर्वस्टक वर्ग भी फुल सपोर्ट कर रहा है, 29 पॉइंट्स हैं। सुख के भाव में जैसे मैंने बताया मटेरियल गेन के लिए बहुत बढ़िया होता है, यानी पाश्चात्य का बहुत बढ़िया जानकार है, वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न कल्चर का बढ़िया जानकार है, तो वो चीज इनको पूरा दिलाएगा। और वो सप्तमेश होकर अपने से दशम बैठा हुआ है, तो ये पार्टनर के बिजनेस प्रोफाइल के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक हो गया। वो चीज मैंने पहले भी बताई थी कि भौचक्र में, ज़ोडिएक में भी जब तुला राशि यहां पड़ती है और वो 10वें भाव का स्वामी होकर शनि भावत भवम 10वें से 10वें होकर बैठता है, तो पार्टनर के लिहाज से, यानी हमारा स्पाउस के लिहाज से बिजनेस करना बहुत बढ़िया माना जाता है। तो इनके जीवन में भी ऐसा ही है, इनका पार्टनर, इनके स्पाउस बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, और उनका नाम उपयोग करके ये भी अपने स्पेकुलेशन पार्ट को इंप्रूव रखते हैं, यानी ट्रेडिंग करते हैं उनके नाम का उपयोग करके, वो बिल्कुल उनको फायदा देगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि पार्टनर हाउस का स्वामी अपने से 10th होकर सुख भाव में बैठ गया। ठीक हो गया। और फिर हम आते हैं हमारा 8वां भाव। 8वां भाव हमारा लैंगिक सुखों की बात करता है, ससुराल पक्ष की बात करता है। तो ससुराल पक्ष की दृष्टि से बात करें, नेट जो वैल्यू मिला है 23 है, और स्वामी वैसे एग्जॉल्टेड है, अपने से नवम होकर बैठा हुआ है। तो ससुराल पक्ष बली है, लेकिन इनके साथ ज्यादा समय नहीं रहता है। ठीक हो गया। तो ससुराल पक्ष के साथ कभी कभी ही इनका आना जाना होता है। ठीक हो गया। और थोड़ा क्योंकि काम के सिलसिले में हस्बैंड को दूर रहना पड़ता है, इसी कारण से जो अष्टम भाव का एक्सटर्नल ऑर्गन प्लेजर पार्ट है वो थ्रेशोल्ड से 2 पॉइंट कम दिखाता है। ठीक हो गया। तो अपने को ये विवेक से इसका आकलन करना होगा, सही विवेक लगाना है। केवल पॉइंट्स कम हैं या ग्रह कमजोर है तो हम कह दें कि भाई ये तो भाव खराब है, खराब नहीं है, उसको वो किस प्रकार से उसको यूटिलाइज कर रहा है, उसके जीवन में उसको किस प्रकार से वो मिला है वो समझना होगा। ठीक हो गया। यानी ग्रह उच्च का है, बढ़िया, ससुराल का स्टेटस बढ़िया है, लेकिन यहां 23 है। ठीक हो गया। फिर हम आते हैं नवम भाव। जैसे मैंने बताया, अगर हम विदेश यात्रा, लंबी यात्रा की बात करते हैं तो नवम भाव इंक्लूड होता है। और अभी इनको जो महादशा लगी हुई है वो मंगल की महादशा है। ठीक हो गया। वैसे तो इनके कार्य का संबंध अभी भी विदेश के साथ ही है, और लेकिन चंद्र कुंडली से अगर देखते हैं, चंद्र कुंडली यानी खुद की रियलाइजेशन, चंद्र कुंडली से ये अष्टम भाव से एग्जीक्यूट करता दिखाई दे रहा है। और मंगल का नेचर कमांडर का नेचर है, तो आपको पता है जो मूल स्वभाव है लग्न का, कर्क लग्न का, उससे अलग बर्ताव करने पर विवश कर देगा मंगल, यानी थोड़ा सा कमांडिंग नेचर दे देगा, और उनको थोड़ा सा ये विचित्र लग रहा है, अजीब लग रहा है। ठीक हो गया। वो क्योंकि उनका खुद का जो मूल स्वभाव बनता है, रियल इमेज, वो कर्क बन रही है, और कर्क यानी नर्चरिंग नेचर, हॉस्पिटैलिटी, और मंगल अभी क्या कर रहा है अपनी दशा महादशा के दौरान, उनको बलि करने का प्रयास कर रहा है। तो एक द्वंद्व सा चल जाता है। अगर ये चंद्र कुंडली से अच्छे भाव से एग्जीक्यूट होता दिखाई देता तो फिर भी वो बल कहीं इनका बल बढ़ाने वाला होता, बट अभी इनको ऐसा लगता है वो इनको कुछ समय के लिए बार बार परेशान कर देता है कि मैं पराक्रमी होकर कई दफा अपने ऑफिस के कोलीग्स को नाराज तो नहीं कर रही हूं, ये मन में विचार आ जाता है।
लेकिन मंगल के बाद देखिए, मंगल इनका भी चल रहा है और मंगल की महादशा चल रही है। मंगल के बाद अगली जो महादशा आने वाली है वो राहु की महादशा है। ठीक हो गया। राहु का एग्जीक्यूशन कहां से है? 12वें भाव से। और 12वें भाव का राहु यदि स्वग्रही होकर अपने मूल त्रिकोण होकर बैठा है और व्यक्ति का विदेश संबंध भी आता है तो वो सामान्य तो अच्छा माना जाता है। यानी राहु की महादशा में इनके इनकम सोर्सेज में अचानक बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये चंद्र कुंडली से एकादश हो गया है। ठीक हो गया। चंद्र कुंडली से 11वां हो गया है। और अगर हम बात करें फॉरेन सेटलमेंट की, विदेशियों के साथ व्यापार की, तो उसमें राहु कारक ग्रह माना जाता है और वो अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में। तो इस कारण से राहु की महादशा में एक तो इनको समन्वय बिठाना आ जाएगा, सामने वाले के साथ किस प्रकार से बात करना, क्योंकि मंगल जो है वो छुपकर कार्य करने में प्रवीण नहीं है, बट राहु जो है वो बड़ा एडेप्टिव है। उसको लगता है बाहर किस प्रकार से बर्ताव करना है, वो तुरंत अपने आप को बदल लेता है। उसको बोलते हैं राहु यानी रूप बदलने वाला। तो जो इनकी मानसिक स्थिति अभी है कि भाई मैं एक कमांडर की तरह बर्ताव करने लगी हूं कुछ समय के लिए, वो स्थिति मंगल जाते ही पूरी तरह से बदल जाएगी और बड़े एडेप्टिव हो जाएंगे। और विदेशियों के बीच में रहकर कार्य करना, राहु की महादशा अगर राहु अच्छा है तो सामान्यतः वो अच्छा ही फल देता है। ठीक हो गया। तो उन दिनों में हम तो प्रयोग इस प्रकार के बताते हैं कि भाई अगर राहु की महादशा चल रही तो भाई जो हमारी सभ्यता से अलग प्रकार के व्यक्ति हैं उनके बीच में जाकर उनके साथ काम करना, इस प्रकार की चीजें उनको बताई जाती हैं। तो अगर अब इनका प्लानिंग ही ऐसा है, इनका कार्य ऐसा हो भी जाएगा कि भाई मुझे कुछ वर्षों के बाद राहु के नजदीक वहां जाकर बहुत बढ़िया सेटल होना है, और राहु की जहां जहां दृष्टि है उस पर भी वो काम करेगा। राहु की पंचम दृष्टि सुख भाव ग्रह भाव में, तो राहु की महादशा लगते ही हो सकता है ये कोई पैसा कर्ज पे लेके मकान अपने नाम करवा ले विदेश भूमि में ही। और राहु की नवम दृष्टि अष्टम भाव में भी है। अष्टम भाव हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत लंबे दिनों के बाद जो पैसा जोड़ रखा था, वो भी राहु की महादशा में इनको मिलेगा। यानी वो इन्होंने एक तरफ से लोन सैंक्शन करवाया, घर खरीदा, और जो इनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी वो भी मैच्योर होगी, वो पैसा भी इन्होंने अपने रियल एस्टेट में लगा दिया। ठीक हो गया। इस प्रकार से राहु की महादशा एक तो इनके बिजनेस, जो इनकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसके लिए अच्छा होगा। बहुत डिप्लोमैट नेचर होता है, तो सामने वाले के साथ कैसे बात करना है वो बखूबी जानता है। राहु पराक्रमी बहुत है, लेकिन वो हर बार, मंगल और राहु के पराक्रम में यही बड़ा अंतर है। मंगल जो है वो ज्यादा छुपने छापने पर विश्वास नहीं करता है, कि उसको पसंद नहीं है, मतलब उसको तो सामने अटैक करना ही है, सामने कोई भी है। लेकिन कर्क लगन का मूल स्वभाव वैसा नहीं, वो थोड़ा सा रुक कर कार्य करता है, अदब से कार्य करता है। और जब उसको मंगल की महादशा आती, थोड़ा सा ऐसा उसको लगता है ये क्या हो रहा है, मेरा मूल स्वभाव अलग है, मैं कैसे बर्ताव कर रहा हूं। लेकिन जब राहु आएगा तो काफी हद तक वो मतलब तेजी तो ले आएगा। हो सकता है अपने कार्य में ये और ज्यादा डिप्लोमैट हो जाए, मतलब कहीं कुछ करें कुछ, लेकिन वो सामने वाले के मन को समझ लेगा व्यक्ति तुरंत। भाई तभी वो राजनीतिज्ञ है, प्रबल राजनीतिज्ञ है राहु। राजनीति का पूरा बल राहु के ही पास ही है। तो काफी हद तक इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, इनको ऐसा लगता है कि मैं अभी सामने वाले को नाराज कर रही हूं, वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। और इनका ऐसा भी मानना था कि मैं ज्यादा वर्षों तक ना कमाऊं, मतलब कुछ वर्ष कमाकर अपना फिर रिटायर हो जाऊं, लेकिन ऐसा इनके चार्ट में अभी दिखाई नहीं देता। भाई जब तक राहु की महादशा लगेगी, अब राहु की महादशा लगने वाली है, फिर वो 18 साल तक अपने कार्य में लगा कर रखेगा। तामसिक ग्रह होते हैं, बढ़िया कमाते हैं, तेजी से कमाते हैं और मन लग जाएगा फिर इनका। अभी जो इनको लग रहा है यार थोड़ा झिझक के कमा रहे हैं, फिर इनको भी हाँ लगेगा, हाँ ये तो बहुत सरल था। फिर ये जो अभी प्लान इनका ऐसा है मैं जल्दी रिटायर हो जाऊं, ऐसा वो नहीं करेगा। और फिर जब राहु के बाद अगला जो महादशा आएगा वो है जुपिटर। जुपिटर कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका क्या एजेंडा है? वो नवमेश है और षष्टमेश, यानी छठा भाव वैसे सेवा का होता है भाई गुरु के हिसाब से। भाई गुरु जैसे प्लैनेट में बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा किस लिए कब ये बात की जा रही है। हालांकि छठा भाव उपचार का भी होता है, लेकिन अभी गुरु संबंध आ रहा है और वो बैठा भी पंचम भाव में, तो एक प्रकार
ये गुरु की महादशा में लोगों को गाइड करने का काम, बिकॉज 5th हाउस एक टीचर का हाउस है, एक मेंटर का हाउस है, हो सकता है दूसरों को शिक्षा देने का भी काम करे। जब इनका रिटायरमेंट लाइफ नजदीक आना शुरू हो जाएगा तो जो इन्होंने सीखा है, जैसे इनको थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, तो हो सकता है इस प्रकार की जो कुछ अकल्ट साइंस इन्होंने सीखा है वो दूसरों को डिलीवर करने की कोशिश करें, और वो बढ़िया रिलैक्सिंग टाइम रहेगा। ठीक हो गया? तो ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए दिमाग में कि सर वो तो षष्ठम भाव का स्वामी गड़बड़ कर देगा। हम ये भूल रहे हैं वो नवमेश भी है और वो ग्रह परिवर्तन करके स्वग्रही जैसा बैठा हुआ है, तो इन भावों का अच्छा फल ही प्राप्त होगा। और ग्रह का एग्जीक्यूशन बड़ा मायने रखता है, ग्रह कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है, कहां से कार्य कर रहा है। पंचम भाव से कार्य कर रहा है, संतानों के लिए भी बड़ा समय अच्छा रहेगा ये वाला। ठीक हो गया? और वैसे देखिए छठा भाव रोग भाव होता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। केतु को बृहस्पति के भावों में ठीक माना जाता है, फिर भी बोलते हैं जहां केतु बैठता है, खासकर रोग भाव में अगर बैठता है तो उसको थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, किडनी और स्टमक के निचले हिस्से को लेकर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये डायग्नोस करके कुछ प्रॉब्लम तो दिला देगा, लेकिन उसको हॉस्पिटल में बहुत लंबे समय एडमिट होना पड़े उसकी आवश्यकता नहीं होगी। इस बात को थोड़ा अंतर से समझें कि भाई जैसे किसी के शरीर में ही किडनी स्टोन मिल गया, उसी में उसका लाइफस्टाइल इफेक्ट हो गया, उससे चलना फिरना दिक्कत हो रही है, बहुत हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको डायग्नोस तो हुआ किडनी स्टोन, पर उनको कोई दिक्कत, उनका लाइफस्टाइल ऐसा कैसे ही चल रहा है। तो कुछ कुछ ऐसे ही आपको समझना है कि सर्वस्तक वर्ग का भरपूर सपोर्ट मिला हुआ है, और इसका जो स्वामी है, माने जो हमारा रोग भाव का स्वामी है गुरु, वो स्वग्रही जैसा बर्ताव कर रहा है। तो अगर कभी इनको कुछ ऐसा डायग्नोस भी हो जाए, मतलब ये पहले ही प्रिकॉशन लेकर चलना है कि किडनी वाले इससे पानी वगैरह अच्छे से पिए, अगर हो भी जाता है कुछ ऐसा स्टोन, तो बिल्कुल भी ये रत्ती भर भी ये टेंशन ना ले। ठीक हो गया? इनको कोई ऐसा थोड़ा सा कभी शुगर बढ़ गया इनको, यानी जो भी किडनी यूरिन वाला हिस्सा है वहां डर तो है कुछ ऐसी चीज डायग्नोज हो जाए, लेकिन वो इनका जीवन रोकेगा नहीं। ठीक हो गया? कई लोग जैसे शुगर में बहुत ज्यादा शुगर होता है तब भी चिरायु होते हैं, बहुत लंबा जीवन जीते हैं। कई लोग थोड़े से शुगर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक हो गया? तो इसी प्रकार से अपने को समझना है। तो ओवरऑल अगर देखें चार्ट अच्छा माना जाएगा, और कई प्रकार से अपने से 12 का संबंध आ रहा है। जब आप पढ़ेंगे तो कई ग्रह ऐसे हैं जो अपने से 12 होकर बैठे हुए हैं, तो इनका काम भी कुछ इसी प्रकार का है। और इनको जाना भी विदेश स्थान में, अभी भी इनका जो एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज में इनका काम है, तो उस प्रकार का संबंध इनका कई भावों से दिखाई दे रहा है। तो आज के इस क्लास में इतना ही। आपको कुंडली कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए ये सारे स्टेप हैं, एक एक कदम हम बढ़ते जा रहे हैं, और वो ज्योतिष का एक माइलस्टोन सेट होता जा रहा है। और जैसे जैसे आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स और ज्यादा करेंगे, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास और बढ़ता चला जाएगा। ठीक हो गया? तो जैसे हमने पहली ही वीडियो में आपसे वादा किया था कि हमने केवल आपको लग्न और राशियां नहीं बतानी है। शुरुआत में तो हमने केवल आपको लग्न बताया, फिर राशियां बताई, फिर ग्रह अकेले बताया। हमने आपको धीरे धीरे सारे लेवल कवर करवाने हैं। तो आप लोगों का धैर्य अपेक्षित है। इस दफा कई व्यूअर्स बहुत ज्यादा उल्लास में भर जाते हैं और कहते हैं कि सर ये भी बता दो, ये भी बता दो। बहुत कठिन होता है एक वीडियो को रिकॉर्ड करना, मतलब चाहे वीडियो 20 मिनट का है, लेकिन हमें उसमें 4 से 5 घंटे लग जाते हैं सारा सेटअप बनाने में, उसका मैटर तैयार करने में, और ये सब चीजें फिर उसको अपलोड करने में, करेक्शन करने में काफी समय लग जाता है उस चीज को आप तक पहुंचाने में। इसीलिए ये आप भी जब किसी को कोई बात कहें, बिकॉज आप सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को, इसलिए आपको भी बड़ा धैर्य से उसका उपयोग करना चाहिए। वाणी का, सरस्वती का बार बार दुरुपयोग नहीं करना। यानी हमने कुछ भी बोल दिया, बाद में पता लगा गलत बोल दिया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ऐसा सरस्वती के, यानी वाणी सरस्वती के साथ ऐसा कोई भी वाक्य ना बोले जो आपको बाद में लगे यार वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। ठीक हो गया? तो इसीलिए आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग अपेक्षित है, और आप लोग जितना अभी तक सपोर्ट देते हैं वैसा सपोर्ट जारी रखें। और उस चीज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं हर कमेंट को जरूर पढ़ता हूं, लेकिन जो पर्सनल कमेंट होते हैं उनका जवाब दे पाना सब कमेंट्स का पॉसिबल नहीं होता है कि भाई मेरा चार्ट ड्रॉ करके उसका एक पर्टिकुलर, बिकॉज वो कोई ऐसा नहीं कि हमने कुंडली बनाई तुरंत वो क्वेश्चन का आंसर वहां मिल गया, नहीं। उसके लिए हमें डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाकर उसका उत्तर अपने को मिलेगा। हाँ, कभी कभार जब हमें समय होता है तो फिर हम कुछ कुंडलियों का
कोई ऐसा उत्तर है वो भी देते हैं, लेकिन धैर्य आप लोगों से अपेक्षित है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।